मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 15। कई बच्चे सोचेंगे मैम बहुत बड़ा लेक्चर है मैम। अरे ये तो कुछ भी ना है, अभी 11th में आप इसके डबल लेक्चर देखोगे अगर बायो लोगे तो, है ना। लेकिन अभी समझ लोगे तो बाद का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अब एंड ही है इस चैप्टर का, 2 लेक्चर बचे हैं। कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं मैम कब खत्म होगा। ठीक है, नाम पद्धति पढ़ने वाले हैं आज हम, जिसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसके बाद नाम पद्धति के लिए कुछ विशेष बातें देखेंगे कि कैसे नामकरण करते हैं हम, और एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, एक तरह से क्वेश्चन ही समझ लीजिए, वो हम करेंगे 7.4। अब नाम पद्धति क्या है, तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में पहले ये कुछ दिया है कि निम्न जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके बताएं। ऐसे कुछ नाम दिए, मैंने सारे नहीं लिए, कुछ एग्जाम्पल बहुत है भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपके आता नहीं है, इसीलिए बस एक एग्जाम्पल है कि अगर हम बोलें कि ये हमारे पास कुछ पेड़ हैं और कुछ जो भी हैं पौधे ही हैं भाई, पेड़ हैं पौधे हैं और कुछ जानवर हैं, तो आप इनको कितने नामों से जानते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप में से कई बच्चों को ये लगता होगा कि जो बाघ होता है और चीता होता है वो सेम होता है ना। कई बच्चे चीते को बाघ बोलते होंगे, लेकिन ये गलत है। और क्या बोलते हो आप चीते को? कई तो बच्चे जो चीता तो भाई चीता ही बोलते हैं, है ना। चीते को वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर। तो इंग्लिश में हम इसको क्या देते हैं? टाइगर। लेकिन बाघ और चीता अलग होते हैं साइंटिफिकली, पढ़ेंगे आप कभी फ्यूचर में, है ना। दोनों के साइंटिफिक नेम अलग है। अब क्या है? मोर है, तो मोर को आप क्या कहते हो? तो मोर को हम इंग्लिश में तो भाई पिकॉक कहते हैं, और आपकी लोकल लैंग्वेज में भी कुछ मोर को कुछ ना कुछ कहते होंगे। मैंने कभी सुना नहीं मोर को क्या कहते हैं, मोर ही कहते हैं हमारे यहाँ तो, है ना। तो इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं, ठीक है। नीम को और क्या कहते हैं? तो देखो आपने नीम के लिए सुना होगा लीमड़ा, नीमड़ा भी हमारे यहाँ कहते हैं नीम को, कई लोकल गांव वगैरह में। एक लीम भी कहते हैं, लीमड़ा भी कहते हैं कुछ लोग, है ना। और हिंदी में तो भाई नीम ही कहते हैं इसको। तो कई नाम है इसके। ऐसे ही आलू, आलू को क्या कहते हो? मैं हमारे यहाँ इंडिया में भाई आलू को आलू कहते हैं, है ना। इंग्लिश वाले कहते हैं पटेटो, और गुजरात में चले जाओ तो बटाटा। अब कोई गुजराती आदमी फॉरेन में जाके बोलेगा कि मैंने बटाटा की एक नई जाति खोजी है, मैंने नया टाइप का बटाटा खोजा है, तो उसको क्या समझ में आएगा? क्या है भला बटाटा? ये उसको साइंटिफिक नेम भी नहीं पता उस आदमी को, बस बटाटा बटाटा करे जा रहा है, तो क्या उसको समझ में आएगा? तो भाई ऐसे कुछ कंफ्यूजन नहीं हो कि मैं आपको बोलूं लीमड़ा दे दो और आप मेरे को कुछ और उठा के दे दो, है ना। जैसे कि जो है कोई भी चीज हो सकती है, जैसे नमक है ना। गुजराती में नमक को मीठू कहते हैं, मीठा, मीठू। लेकिन हमारे यहाँ मीठा मांगेंगे आपसे तो आप मीठा लेके आ जाओगे। तो ऐसे इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज में हर चीज के लोकल नाम्स रखे हुए हैं, नेम्स रखे हुए हैं। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम किसी एनिमल के बारे में भी बोलें, या जैसे कि एक आता है वेरेनस, उसको लोग किसी को गोरिया बोलते हैं, कोई गोरैया बोलते हैं, पता ही नहीं चलता किसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्या है, जब तक हम उसको एग्जैक्टली नहीं देखें हमें नहीं पता चलता कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। तो इन नामों को, कन्फ्यूजन को सुधारने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि हम क्यों ना हर एनिमल और प्लांट को एक फिक्स नाम दे दें, ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि आप अगर यहाँ से कोई प्लांट या एनिमल फॉरेन लेकर जा रहे हो और आप उसको नाम बताओ कि इसका साइंटिफिक नेम ये है, तो वो पहचान जाए कि अच्छा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने रासायनिक तत्व है ना, जैसे सोडियम है तो हमको पता है सोडियम बोला तो यही है। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया में सोडियम अलग है और फॉरेन में सोडियम अलग है, नहीं है। तो हम पहचान लेंगे कि भाई सोडियम बोला है तो यही है। तो हमने एनिमल्स और प्लांट को भी ऐसे कुछ नाम दे दिए हैं ताकि हमें उनको समझने में, जानने में कंफ्यूजन नहीं हो। कि मैं यहाँ से फोन करूँ कि आज मैंने बटाटा में खोज की है, तो वो उसको समझ ही नहीं पड़ी यार बटाटा में क्या खोज कर ली इसने। लेकिन अगर मैं इस आलू का साइंटिफिक नेम बोलूँ, जो कि फिक्स कर दिया गया है हमारी साइंस ने कि आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है,
तो मैं यहाँ से बोलूँगी कि मुझे सोलेनम ट्यूबरसम में एक खोज करी है मैंने, तो वो समझ जाएगा अच्छा सोलेनम ट्यूबरसम मतलब आलू को कह रहा है। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, कुछ नाम फिक्स कर दिए हैं और उन नाम को हमने क्या कहा, वैज्ञानिक नाम दे दिया है। ठीक है, कैसे नाम दे दिए उनको, वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम दे दिए। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, हर लैंग्वेज में अलग है। अभी अब आप फ्रेंच में आलू को कुछ और कहते हो, जैसे कि बैंगन, देखो बैंगन जो है ना, हम तो बैंगन कहते हैं, इंग्लिश में बैंगन को ब्रिंजल कहते हैं। अब इसी बैंगन को अगर आप इटालियन या फ्रेंच साइड जाओगे तो इसको एग प्लांट कहते हैं। अब कहाँ एग और कहाँ बैंगन, कोई लेना देना ही नहीं है। और इसी बैंगन का एक और नाम है ओबेजीन। फ्रेंच में इसको ओबेजीन कहते हैं, इटालियन में इसको एग प्लांट कहते हैं, हमारे यहाँ बैंगन कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं, और भी आपके लोकल नाम कुछ होंगे बैंगन के, रिंगड़ा, रिंगड़ा भी कहते हैं इसको। तो भाई कैसे समझ पड़ेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। वहां पे आप फॉरेन में जाके बोलो, मैं तो आपको बोल दे एग प्लांट लाया हूं मैं, अरे नहीं 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 हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे यहाँ एग वेग नहीं चलता, क्योंकि हम तो इंग्लिश में एग को एग कहते हैं। अब ये एग और प्लांट का क्या मिक्सचर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए ही हमने क्या किया, वैज्ञानिक नाम देना शुरू किया। इसीलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा में जानने वाला उसको समझ नहीं पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया। वही मैंने कहा कि भाई एल्यूमिनियम को Al दे दिया है, सोडियम को Na दे दिया है ना, कैल्शियम को Ca दे दिया है। तो हमने कहा ऐसे हम एनिमल और प्लांट के भी नाम रख देते हैं। तो जब भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई सूचना चाहिए, तो आप उसका वैज्ञानिक नाम बोलो, ताकि सामने वाले को क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। जाने तो जाते हैं दूसरे नाम से, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी सूचना चाहिए तो फिर आप उसका वैज्ञानिक नाम यूज करो, वो सब जगह कॉमन है, पूरे वर्ल्ड में वही नाम चलेगा उसका, वैज्ञानिक नाम। तो आप वैज्ञानिक नाम बोलोगे तो वो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वैज्ञानिक नाम, क्योंकि हर प्लांट या एनिमल को हमने एक ही नाम दे रखा है। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपके घर के पास वाला भी राम है, आपके स्कूल में भी राम रहता है, आपके पड़ोस में भी राम रहता है, ऐसा नहीं है। हमने आलू को एक नाम दे दिया सोलेनम ट्यूबरसम, तो वो आलू का ही रहेगा। अब ये नाम किसी और को नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जब भी आप सोलेनम ट्यूबरसम बोलोगे तो अगला उसको आलू ही समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उसको पता होना चाहिए कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, नहीं तो क्या कर सकते हो, गूगल, सबका मालिक एक। चलो आ जाओ। अब ये नाम पद्धति, इस जो हमने वैज्ञानिक नाम दिए उसको हम क्या कहते हैं भाई, एक मेथड है, इसलिए हम इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। इंग्लिश में मेथड, विधि का मतलब मेथड है भाई, एक तरीका है लिखने का, नोमेनक्लेचर मेथड। तो ये जो नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस, ये आपको याद रखना है, द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि भाई सबके नाम रख दो, फिक्स नाम, लेकिन ये नाम दो शब्दों में रखने, अक्षर नहीं, 2 शब्दों में रखने, 2 वर्ड्स में रखने। और उसके कुछ रूल्स बनाए कि ये रूल फॉलो करना है, वरना फिर हर कोई नाम रख देगा। आप कहोगे मैं तो आलू को सोलेनम ट्यूबरसम नहीं बोलूं, मैं तो उसको कोई इंडियन नाम देना चाहती हूँ, मैं उसको तो नाम दे देती हूँ, लालू राम नाम देना चाहता हूँ, तो आपका राज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक मेथड बनाया हुआ है वैज्ञानिक नाम देने के लिए, और इस मेथड देने का नाम, श्रेय जो है वो किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को। और इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। ये भी आपको नाम याद रखना है, क्या कहते हैं इस नाम पद्धति को, द्विनाम पद्धति, बाय नॉमिनल
मेथड। ठीक है, ये दोनों इंग्लिश में, ये बायनोमिनल और हिंदी में द्विनाम पद्धति, क्योंकि दो नाम है इसमें, दो नामों से बना हुआ एक नाम, दो शब्दों वाला नाम। नाम पद्धति प्रणाली में जीवों को एक दूसरे में पाए जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर निर्भर करती है। क्या समानता है उसमें, क्या, अब आलू आलू जैसा ही दिखेगा, बैंगन जैसा तो दिख नहीं सकता। अगर आलू से कोई दूसरी चीज दिख रही है तो फिर उसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। ऐसे समानता और असमानता के आधार। हालांकि नाम पद्धति में जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते। आपने पदानुक्रम पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा था जगत होता है, जगत के नीचे संघ होता है, फिर वर्ग आता है, उसके बाद गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है और जाति आती है। ये हमने पढ़ा था, है ना, हायरार्की सिस्टम पढ़ा था पद्धति वाला। तो हम सबका ध्यान नहीं रखते, हम क्या करेंगे, सिर्फ दो चीजों को हमने चुन लिया है। कौन सी जो चीज? एक तो जीनस यानी कि वंश, और दूसरा स्पीशीज जिसको हिंदी में हम कहते हैं जाति। अब मैं जाति बोलूं या स्पीशीज बोलूं, वो जो हायरार्की सिस्टम हमने देखा था ना जगत वाला, उसमें नीचे क्या था? वंश और जाति था। तो हमने वंश जिसको इंग्लिश में जीनस बोलते हैं और जाति जिसको इंग्लिश में स्पीशीज बोलते हैं वो ले लिया। ठीक है, इन दोनों एक शब्द इसका ले लेंगे, एक शब्द इसका ले लेंगे, तो हमारा दो नाम वाला शब्द बन जाएगा, द्विनाम पद्धति। इसको भाई लिख लो, ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे लिख दूं मैं, द्विनाम पद्धति। ठीक है, बायनोमिनल। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया गया। ठीक है, कैसा नाम होगा? ये दो, हर जाति के, हर प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हम दो में नाम रखेंगे। पहले शब्द में उसका वंश रखेंगे, ठीक है, पहला शब्द, और दूसरे शब्द में उसकी जाति रखेंगे। अब ये वंश और जाति सबकी अलग अलग है, हम हायरार्की सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे वंश है हमारे पास, बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्लांट और एनिमल को बांटा हुआ है, उसके आधार पर हम उसका नाम रख देंगे। तो हमें दो चीजें हो जाएगी, एक तो हमें उसके जीनस के बारे में भी पता, क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएगा और ज्यादा माथापोड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी, वरना फिर लोग अलग अलग राय देंगे कि मैं तो अपने नाम पे नाम रखूंगा क्योंकि मैंने इसको खोजा है। ठीक है, तो एक फिक्स क्राइटेरिया हमने बना दिया, क्या? उसका पहला जीनस, यानी कि अगर आप वंश ले रहे हैं किसी भी जाति का, तो वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। मैं आपको सिखाती हूँ, जैसे कि जो हमारा मैंगो है ना, मैंगो मतलब आम, आ से आम पढ़ा है ना बचपन में। अब आम क्या है? आम का जो वंश है, जब हम इसको क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत करते हैं, मतलब जगत में, संघ में, वर्ग में, गण में, तो वंश का भी नाम लिखते हैं। तो वंश इसका जो है वो है मेंजीफेरा। ठीक है, वैसे जगत इसका और है, अगर हम इसको जगत देखें तो ये पादप जगत के अंदर आता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें इन सबसे ऊपर वालों से कोई काम ही नहीं है, हम सिर्फ वंश और जाति को देखेंगे। तो मैंगो का जो वंश है वो मेंजीफेरा है, और अगर इसकी जाति देखें हम तो इसकी जाति है इंडिका, क्योंकि मैंगो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, लंगड़ा मैंगो, हापुस मैंगो, बहुत सारे, तो अलग अलग जातियां हैं सबकी, है ना, उनको हमने वैज्ञानिक नाम दे रखा है। तो एक मैंगो है जिसको हमने नाम दे रखा है मेंजीफेरा, और उसकी जाति क्या है? इंडिका। तो अब मेरे को इसका नाम रखना है और लीनियस की द्विनाम पद्धति से रखना है। तो पहली चीज मुझे क्या फॉलो करनी है कि इसका जो वंश है, जीनस है, का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, और वो इंग्लिश में होता है। हम तो क्या हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन वो जो लीनियस थे तो वो तो फॉरेनर थे, उन्होंने इंग्लिश में दिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि जीनस का पहला, जीनस क्या है इसका? ये मेंजीफेरा। तो मेंजीफेरा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, मतलब पहला अक्षर जो है वो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लिखना पड़ेगा, बड़ा मतलब कैपिटल। अभी इसमें और भी चेंज करूंगी मैं, देखते जाओ आप। ठीक है, क्या किया हमने? मैंगो को नाम देना है, हमें आम को साइंटिफिक नाम देना है, तो हमने उसका जीनस ले लिया और जीनस का पहला अक्षर जो है वो बड़ा लिख के मेंजीफेरा लिख दिया। प्रजाति, प्रजाति का मतलब वही जाति, स्पीशीज का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। अब जो जाति है वो क्या है? इंडिका। तो इंडिका आपका छोटा होना चाहिए, छोटे अक्षर में होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए।
उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, इसके सारे अक्षर स्मॉल होने चाहिए। तीसरा क्या है, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक का नाम इटैलिक से लिखते हैं। अगर नाम आप प्रिंट वाला लिख रहे हो, है ना, प्रिंटेड है कहीं बुक में, आप देखोगे कहीं इसका नाम, हिंदी में तो नहीं पता चलेगा आपको, इंग्लिश में अगर कहीं लिखा हुआ है इसका नाम, तो वो कैसा होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। कभी आपने कंप्यूटर चलाया हो तो कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज आती है, देवनागरी, इंग्लिश, इटैलिक, बोल्ड, है ना, ऐसे। तो एक लैंग्वेज होती है इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक लिखने का ये तरीका है कि वो टेढ़े लिखते हैं, तिरछे, है ना, तिरछे लिखते हैं, वो तिरछे अक्षर लिखते हैं। जैसे मैं इसको इटैलिक में लिखना चाहती हूँ, नाम बन गया है हमारा, 2 ही अक्षर लेने हैं, 2 ही शब्द लेने हैं। पहला हमने मेंजीफेरा ले लिया वंश का, और दूसरा हमने जाति ले ली इंडिका। अब इसको कैसे लिखना है इन दोनों को, तो इनको लिखना ऐसे है, कैसे, पहला ये मेंजीफेरा का एम कैपिटल, क्योंकि हमारा पहला ये है कि वंश का एम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, वंश का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब इसको टेढ़ा लिखना है ऐसे, में जी फेरा, है ना, ये मेंजीफेरा टेढ़ा जा रहा है, और भी आप देख लेना। और इंडिका को छोटा लिखना है, फिर से आप देख लेना, मेरे से कर्सिव बन रहा है, बार बार मेरा फ्लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तिरछा मतलब ऐसे तिरछा नहीं, वो मेरा नाम तिरछा चला गया। तिरछा मतलब अक्षर तिरछे लिखने हैं, जैसे ऐसे तिरछापन आना चाहिए इन अक्षरों में। इटैलिक में तिरछे होते हैं शब्द, तो पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सब स्मॉल होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, वंश अलग, जाति अलग, ठीक है। हिंदी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या कैपिटल लोगे, तो हिंदी में तो यही। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, इनको अलग अलग आपको अंडरलाइन करना है, इसको अलग अंडरलाइन करना है, इसको अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन करना कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने बायो पढ़ी है जीवन में कभी भी, है ना, तो कभी ये गलती मत करना, कभी भी कोई साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम आप लिखते हैं आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और दोनों को अलग अलग करना है, ऐसा नहीं पूरे पे एक लाइन लगा दो, ठीक है। चलो, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज, जीनस का मतलब वही पहले वाला और स्पीशीज का मतलब दूसरा वाला, दोनों को अलग अलग रेखांकित करना है। रेखांकित का मतलब वही अंडरलाइन करनी है आपको, ठीक है। और जब आप हाथ से लिख रहे हैं, अगर टाइप लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आप इटैलिक में लिख दो, काम हो जाएगा। लेकिन वही हाथ से हम इटैलिक नहीं लिख सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, ठीक है। ये है नाम लिखने के कुछ इजी तरीके, बस यही है। क्या करना है, 2 अक्षर का होना चाहिए, पहले में जीनस, दूसरे में जाति, वंश और जाति लिखनी है। इससे आपको उसकी वंश भी पता याद हो जाएगा और उसकी जाति भी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम ये है, तो इसकी जाति बताओ, तो बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके नाम में पहला अक्षर वंश है, इसके नाम में पहला अक्षर जो है वो वंश बता रहा है, जीनस बता रहा है, और दूसरा अक्षर जाति, उसी से तो बनाया है हमने। तो अगर मैं आपको कोई भी नाम दे दूं, मैंगो का नहीं, किसी का भी वैज्ञानिक नाम दे दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं इसका वंश बताओ या इसकी जाति बताओ, तो आप इजीली बता दोगे कि पहला अक्षर वंश है तो इसका वंश ये हो गया, और दूसरा अक्षर इसका जाति। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं आपके स्कूल में, एग्जाम में, ठीक है। जैसे आपको एक क्या दे रखा है, ये एक्टिविटी दे रखी है जो हमें करनी है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। किन्हीं 5 जंतु और पौधों के वैज्ञानिक नाम पता लगाइए। तो मैंने यहाँ पे 5 जंतु और प्लांट ले लिए हैं। सबसे पहले मेरी प्यारी सी जो मुझे बहुत पसंद है, बिल्ली, कैट, ठीक है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैं ऊपर बिल्ली लिख दूंगी, नीचे डॉग लिख दूंगी, क्योंकि भाई दोनों साथ साथ बैठे हैं। तो अगर हम कैट का यानी कि बिल्ली का नाम लिखना चाहें, वैज्ञानिक नाम, तो उसके लिए मुझे उसका जीनस पता होना चाहिए, है ना, जीनस और जाति। क्योंकि हमने क्या कहा, पहला वर्ड क्या आना चाहिए, जीनस, वंश आना चाहिए, दूसरा शब्द जो है वो जाति आनी चाहिए। तो मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ,
है ना, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में, आप सब हिंदी में ही लिखेंगे, लेकिन वैसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं। अब तो हमें तो आदत हो गई है इंग्लिश में लिखने की, आप लोगों को नहीं है, तो आप हिंदी में भी लिख दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका नाम है फेलिस। पर मेरा आपसे अनुरोध है कि इंग्लिश लिखना सीखें थोड़ी, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी। जैसे जैसे आप 11th-12th में जाते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, फैलस कैटस या फेलिस कैटस, और अंडरलाइन करनी है क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है। अब मेरे को इसमें पूछ ले, मेरे को ये नाम दे दिया कि ये बताया ही नहीं है, बिल्ली है, कुत्ता है, मेरे को नहीं पता। आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि ये एक वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वंश और जाति बताओ। बता सकते हो आप बोलोगे पहला वाला शब्द वंश है, इसका मतलब इसका वंश फेलिस है। दूसरा वाला शब्द इसकी जाति होती है, इसका मतलब कैटस इसकी जाति है। बता सकते हो ना, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। ठीक है, पहला वंश और दूसरा जाति। अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इंग्लिश में फेलिस कैटस लिख सकती हूँ, फिर वो एफ आपको कैपिटल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डॉग का लिख के बता देती हूँ। अब है डॉग, कुत्ता। डॉग का होता है कैनिस लूपस या लूपिस, कैनिस लूपस, लूपिस भी लिखते हैं कई, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये डॉग का साइंटिफिक नेम है। अब मैं, ये वंश है और ये जाति। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूं? कैनिस, क्योंकि सी कैपिटल करना पड़ेगा आपको। हमने नाम पद्धति में पढ़ा है कि सी कैसा होना चाहिए, पहला वंश का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। कैनिस और ल्यूपिस। अब ये मत बोलना मैम एल कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल एल ऐसा होता है ना, कैपिटल एल तो ऐसा होता है, ये छोटा है। और अंडरलाइन करनी है आपको, और इटैलिक में मैंने थोड़ा टेढ़ापन लिया है क्योंकि इटैलिक। ल्यूपिस भी, इसको कुछ लोग ल्यूपस भी बोलते हैं, है ना, ल्यूपिस। तो कैनिस ल्यूपिस, कई जगह इसकी स्पेलिंग ऐसे भी लिखी हुई है, ल्यूपिस, आई भी लगा हुआ है। ठीक है, पर आपको तो हिंदी में ही लिखना है, मेरे को बस आपको इंग्लिश में लिख के एक एग्जांपल बताना था। टाइगर, ये टाइगर है क्या? नहीं, ये लॉयन है। ठीक है, तो लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। इंसानों का बच्चा नहीं, इंसान है ना, बच्चा भी इंसान ही होता है। तो इसका नाम, यानी कि हम सब का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। अंडरलाइन करनी ही पड़ेगी, हाथों से लिखा है आपने। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ठीक है, अब इनके नाम सब, एक आपको बोला है कि इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है क्या? नहीं है। सामान्य नाम लोयन है और वैज्ञानिक नाम पैंथेरा है। सामान्य नाम मानव है ना, इंसान है भाई, मानव, और वैज्ञानिक नाम तो अलग ही है, तो समानता कहाँ है? असमानता ही है दोनों में। फिर है नीम। नीम का क्या होता है? नीम का वैज्ञानिक नाम है टैमरेंडस इंडिका। मैंगो का मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, इसका क्या होता है? पैवो पिकॉक, पैवो क्रिस्टेटस, पैवो क्रिस्टेटस। ये है तुलसी, चित्र में आपको शायद दिख ना रहा हो, तुलसी है भाई। ऑसिमम, याद रखने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ के तो आपको याद होने चाहिए, है ना, सबके नहीं, कुछ कुछ जो आपके स्कूल में लिखा रहे हैं वो देख लेना। अब मुझे नहीं पता ना कौन सा टीचर कौन सा नाम लिखाता है, इसलिए मैं तो कुछ कॉमन नाम ही लेके आई हूँ जो हो सकता है। और अगर आपको आपकी मर्जी से लिखने को बोले तो आप जो आपकी इच्छा हो, वैसे मैं इजी वाले ही लेके आई हूँ, वो भी डेंजरस नाम भी है इसमें। ऑसिमम ट्यूनिफ्लोरम, ऑसिमम ट्यूनिफ्लोरम, ये ट आधा है। और भी हैं, 5-5 नाम बोले हैं हमें। आलू, बटाटा, सोलेनम, ट्यूबरसम,
ट्यूबरसम, अंडरलाइन। मैंगो का तो अभी लिखा, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका गाड़ी से याद हो जाएगा, अब तो बंदी हो गई इंडिका आना, ठीक है। और इसका क्या नाम है, सोलेनम लाइकोपर्सियम, लाइकोपर्सिन। कई चीज़ें तो आपको बहुत सारी इसके अंदर नाम में ही मिल जाती है। अब देखो इसके आगे भी सोलेनम है, इसके आगे भी सोलेनम है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही वंश में आते हैं, है ना। इसका भी यही वंश है, इसका भी यही, जाति अलग है क्योंकि वो टमाटर है, ये आलू है, लेकिन जाति है। कैसे, बैंगन भी इन्हीं के साथ आता है, सोलेनम में ही आता है, सोलेनम मेलेंजिना जिसका नाम है बैंगन का साइंटिफिक नेम। तो ये सोलेनम में टमाटर वंश है, क्योंकि ये आगे वाला क्या है, वंश। तो वंश तो एक हो सकता है, जाति एक नहीं हो सकती, जाति अलग ही होगी, अगर अलग है तो अलग होगी। वंश एक हो सकता है क्योंकि हमने हायरार्की सिस्टम में पढ़ा है कि एक ही वंश में बहुत सारी जातियां होती हैं, तो भाई वंश एक है, जाति अलग अलग है, ठीक है। चलो, तो ये हो गए 5 नाम आपके। और वही मैं पूछ लूं कि भाई आलू में, आलू का वंश व जाति बताओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वंश व जाति बताओ, तो क्या बता सकते हैं, पर आपको नाम याद होना चाहिए। अगर उन्होंने नाम नहीं दिया है तो क्या है भाई, वंश क्या है इसका, सोलेनम है, क्योंकि हमें नाम पता है। और जाति क्या है इसकी, ट्यूबरसम है। ठीक, तो ये था द्विनाम पद्धति और कुछ उसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है और आपने देख ही लिया होगा इसके साथ चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इससे जुड़े एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए